राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेसियों किया नमन। काशीपुर में द्रोणा सागर रोड स्थित N.D. तिवारी S.C. गुड़िया कांग्रेस नवचेतना भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर उनके योगदान को याद किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान समय में गांधी और शास्त्री के विचारों को आत्मसात करने की सर्वाधिक आवश्यकता है। महापुरुषों की जयंती हमें समाज और राष्ट्रहित में निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और शांति के सिद्धांतों के बल पर देश को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई सोच और दिशा प्रदान की। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में सादगी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से देश का नेतृत्व किया। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। हमारे देश के राष्ट्रपिता और पूर्व इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की आज जयंती को बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के साथ साथ आज काशीपुर महानगर में मनाया जा रहा है। और हम लोग गांधी, नेहरू और शास्त्री जी की विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। हम इस विरासत को लेके जनता तक और अगली पीढ़ी तक ले जाने का आज हम प्रण लेते हैं। और जब तक कांग्रेस की विचारधारा तो सभी सर्व धर्म स्वभाव और वसुधैव कुटुंबकम की एक विचारधारा है, इसको हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस बात को जनता तक ले जाने का हम लोग आज प्रण भी लेते हैं। आज के समय में जो आज एक समाज में, देश में भाईचारे के नाम पे, धर्म के नाम पे जहर बोला जा रहा है, उसमें जो विचारधारा के सार्थक है वो गांधी और नेहरू और कांग्रेस की विचारधारा ही सार्थक है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी जो एक अहिंसा परमो धर्म को लेकर चले और उन्होंने इसके अतिरिक्त कई आंदोलन करे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, और उसका एक नतीजा था कि आज हम जो एक लोकतंत्र में जी रहे, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, वो उनकी देन। लाल बहादुर शास्त्री इसी प्रकार वो भी हमारे गरम दल नेता कहलाते थे, जिन्होंने एक जोश और एक ऊर्जा के साथ युवाओं में वो जागृति लाई जिसके द्वारा अगर आज हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हर व्यक्ति अपने जगह पर कार्य क्षेत्र में सक्रिय है, कहीं ना कहीं वो उनकी एक दूरदर्शिता थी, एक सोच थी, जिसका नतीजा आज हमें सामने आ रहा है। और यही नेताओं ने हमको एक शिक्षा दी थी कि यहाँ पर कोई धर्म में को अलग बांट के हम देश को मजबूत नहीं कर सकते। इन्होंने संदेश हमें प्रेम, शांति और सर्व धर्म एकत्रित करके और प्रेम के साथ देश की जयकार लगाने को बोला था। और ये एकता से ही हम देश से आजाद हुए। तो आज अगर हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं तो वही स्थिति दोबारा से पैदा हो जाएगी जो कभी ब्रिटिश शासन काल में हुआ करती थी। आज हमारे पूरे प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आज विजयदशमी दशहरे के शुभ अवसर पर तमाम आम जनता को बधाई देता हूँ कि आज दशहरा है। आज हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को इस परिप्रेक्ष्य में मनाते हैं कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और महात्मा गांधी साहित्य और अहिंसा के पुजारी थे। देश के अंदर जब ऐसे नेता आए हैं तभी देश ने प्रगति की है और देश आगे बढ़ा है। तो मैं यही चाहूंगा, मैं अपील करूंगा सब जनमानस से कि जिस तरीके से हमारे पुराने जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, महात्मा गांधी जैसे और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों को हम उनके पद चिन्हों पर चलें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों ही हमारे देश के महान रत्न हुए और आज बड़ा अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि दोनों की जयंती कांग्रेस के लोग मना रहे हैं। और इन लोगों से, चाहे हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी हो या हमारे महापुरुष स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हो, ईमानदारी, त्याग और जनता के बीच में जाकर काम करना, इनसे सीखा जाना चाहिए और हम वही सीख रहे हैं। और कांग्रेस की ये परंपरा है और हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमने सभी ने आज महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती मनाई। दोनों के लिए जो एक संदेश है हम सबके लिए
कांग्रेस परिवार उन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है और ये संदेश है कि प्रेम सौहार्द की भावना हम सभी के लोगों में रहे। देश का माहौल जो है वो किसी भी कीमत पर बटे ना, सभी लोग एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहे, यही हम सबकी एक संदेश भी है। और महात्मा गांधी जी के, शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलेंगे, ये प्रयत्न करते हैं। विजयदशमी के आज पावन पर्व है, जिस पर जो है असत्य पर सत्य की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है, उसकी भी आपके माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। गांधी शास्त्री जी की जयंती पर हम समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। एक तरफ देश के अंदर नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, एक तरफ कांग्रेस की कौमी एकता, प्यार और सद्भावना की भाषा है। देश की वर्तमान आवाम को ये तय करना होगा कि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं या महात्मा गांधी की प्यार, सत्य, अहिंसा की विचारधारा के साथ चलते हैं। देश का बंटवारा करने की जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, उनको महात्मा गांधी की विचारधारा से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को एकता और सद्भावना के एक सूत्र में पिरोया। दूसरी तरफ शास्त्री जी के संकल्प को हम लोगों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान। आज देश में वास्तव में हमारे चारों तरफ शत्रु सिर उठाए हुए खड़े हैं, उनको जय जवान और जय किसान का नारा देने की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आज इस हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सभी जनता को, सभी पब्लिक को और आम जनमानस को एक ये पैगाम है कि आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आज महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के द्वारा यहाँ एनडी तिवारी एससी गोड़िया नवचेतना कांग्रेस भवन में पुष्पांजलि अर्पित कर एक ये संदेश दिया है कि इस कौमी एकता को, जो कौमी एकता हमारे इन राष्ट्रपिता जी ने और पूर्व प्रधानमंत्री जी ने यहाँ बनाई थी, उस कौमी एकता के गुलदस्ते को इस हिंदुस्तान में हम पिरोए रखें। यहाँ का गुलदस्ता कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से छिन्न भिन्न नहीं होने देगी, यही इनका पैगाम था। और कांग्रेस पार्टी का भी यही पैगाम है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का पैगाम इस भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी देती आई है और देती रहेगी। और आने वाले चुनावों में ये पूरी जनता कांग्रेस पार्टी का एक मुफ्त योगदान, भरपूर सहयोग देकर यहाँ की दिल्ली की कुर्सी और उत्तराखंड की कुर्सी भी कांग्रेस पार्टी को तुरंत भी जनता यहाँ पर सुपुर्द करेगी। धन्यवाद।